भारतवासियों और संसारवासियों, आज हम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बारे में विचार करेंगे। गोविंद सिंह का जन्म सन 25 दिसंबर सन 1666 में पटना साहिब में माता गुजरी और पिता तेग बहादुर के यहाँ हुआ। उस समय गुरु तेग बहादुर जी बंगाल में थे और जब उनको वहाँ इसका संदेश भेजा गया तो उन्होंने उनका नाम गोविंद राय रखा। वहाँ गुरु तेग बहादुर जी जो है उस समय वहाँ पर कोई यहुआ कबीला था, उनका वहाँ पर उन्होंने बगावत कर दी थी। उसकी बगावत को दबाने के लिए राजा राम सिंह जो राजा जय सिंह का पुत्र था वो दबाने को गया था। जय सिंह पहले ही शहीद हो चुका था किसी लड़ाई में। औरंगजेब की ये थोड़ी कूटनीति थी कि वहाँ पर कोई जीतता नहीं था, क्योंकि वो भी राजपूत थे कि इनको लड़ाया जाए, अगर ये शहीद हो जाए इसके जिसकी है राज्य है उसके ऊपर मैं कब्जा कर लूँगा। तो जब ये जाने लगा तो माता जो पुष्पा थी, इनकी रानी फतेह सिंह की रानी, इसकी माँ, उन्होंने कहा कि आप तेग बहादुर से आशीर्वाद लेना। वो जब पटना साहिब में आया तो ये मिले नहीं। फिर ये तेग बहादुर जी से जाके आसाम में मिला। आसाम में ही ये कोहिमा कबीले की बगावत हुई थी। गुरु साहब ने उसको जिता दिया और जिताने के बाद में इनका आशीर्वाद से जीत गए और फिर दोनों को समझौता करा दिया। इन्होंने समझाया कि ये जो औरंगजेब है या दिल्ली के राज है, उनकी कूटनीति है, तो राजपूतों को राजपूत से लड़ाते हैं, आप इस बात को समझते नहीं हैं, उनका समझौता करा दिया। उसके बाद में गुरु तेग बहादुर जी पूर्वी बंगाल में एक इनका शिष्य था, उसके यहाँ चले गए और उसका नाम राम राय था और उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। तो वहाँ जब वो अपना उसको आशीर्वाद दिया और उसके यहाँ बाद में बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था जगीर राम राय और उसकी पत्नी का नाम सर्वनमती था। और वहाँ पर उनको उनके आशीर्वाद से बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रतन राय रखा। रतन राय बाद में गोविंद सिंह दलदल में आता है। और गोविंद राय जी जो है जब 4 साल के हुए तो यहाँ पर वो बच्चों के साथ खेलने जाते हैं, लोग उनके बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि 2 करीम बख्श और रहीम बख्श पठान थे, नवाब थे, वो उनसे इतना प्यार करते थे, उन्होंने एक अपना गांव भेंट कर दिया और एक बाग भेंट कर दिए। और वहाँ पर एक राजा फतेह चंद साहब, उसको प्यार से लोग राजा कहते थे, वो जागीरदार था, उसकी रानी से बहुत प्यार करती थी। पंडित शिवदत्त तो इनको राम के ही बराबर समझता था। और गुरु तेग बहादुर जी 1669 में यहाँ पर आए और अपने साहिबजादे से मिले, बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप पंजाब को रवाना हो। उन्होंने भाई मतीदास रहीदास इन सबको कहा, माता गुजरी को, और अपनी जो माता उनकी हैगी थी माता नान की, उसको कहा कि आप पहले चलें जिसका जो इसका भाई था ना अम्बाला के पास में, वहाँ पर जाएं और उसके बाद में अपने बाबा बकाला और बाबा बकाला के बाद में आप अनंतपुर साहिब आ जाएं। इसका नाम अनंतपुर साहिब रख दिया गया था। या ऐसे ही एक अपना गुरु गोविंद राय जो है, गुरु तो नहीं बने थे, गोविंद राय अनंतपुर साहिब में आ गए। अनंतपुर साहिब में काफ़ी चहल पहल थी, काफ़ी वहाँ तैयारी हो चुकी थी, बहुत अपना शहर बस चुका था। तो वहाँ पर एक मदरसा था, इसके मुंशी मीर मोहम्मद काजी थे और एक पाठशाला थी। पाठशाला का जो इंचार्ज था वो कृपाराम था और एक साहब चंद है जो गुरु ग्रंथ साहब का अपना ग्रंथी था और वो इनको पंजाबी पढ़ाता था। गुरु तेग बहादुर जी ने इनके लिए और जो गुरबत की शिक्षा थी वो खुद देने लगे और इनको घोड़सवारी वगैरह और सब हथियार चलाने को सिखाया। और इनको एक तरह से उन्होंने पूरा जो है ब्रह्म ज्ञान दे दिया था। ये बात उस समय की बात है, 1669 की बात है कि 1669-70। तो ये यहाँ पर 1670 में आए थे, तो लगभग 1675 तक बड़े आराम से रहे। गुरु तेग बहादुर जी कई बार चले भी जाते थे प्रचार करने के लिए। और 1675 की बात है कि औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर ज़्यादा जुल्म करने लगे और उनको किसी ने सलाह दी
कि अगर आप कश्मीर के मुसलमानों को, कश्मीर के ब्राह्मणों को मुसलमान बना लें तो सारा देश जल्दी मुसलमान बन जाएगा। उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा जुल्म करने चालू किए। तो वो जब उनको कोई जगह दें तो उन्होंने बहुत देखा कि हमारी सहायता कौन करेगा। राजपूत उनकी सहायता करने वाले नहीं थे। फिर वो एक कृपाराम था पंडित, कृपाराम जो है वो गुरु नानक के टाइम में ही वो ब्राह्मण था, वो सिख बन गए थे। उनको साथ में लेके वो उन्होंने सोचा कि वो तेग बहादुर के जाया जाए। वो करता अपना अनंतपुर साहब की तरफ आए। काफ़ी उन्होंने जैसे मथुरा, कुरुक्षेत्र, इन सारों को 15-16 मेंबर थे, साथ में कृपाराम थे। वो तेग बहादुर जी के पास आए और उन्होंने अपनी सारी विद्या सुनाई। और उनकी विद्या सुन करके सारों के आंखों में आंसू आ गए जिस संगत बैठी थी। तो गोविंद राय ने पूछ बैठे वो तेग बहादुर जी से कि अब जो है इसका क्या हल है। तो तेग बहादुर ने कहा कि मुँह से निकला कि कोई महान आत्मा अगर अपनी कुर्बानी देगी तब जाकर धर्म बच सकता है। तो वह गोविंद राय के मुख से निकला कि आपसे महान आत्मा, आपसे बड़ी महान आत्मा कौन सी होगी। तो ये सन्नाटा छा गया। सबने सुना इस बात को, ऊँची आवाज़ में कहा था कि किसी ने पूछा गोविंद राय से, अगर तेग बहादुर आपके सिर से यहाँ नहीं रहे तो आपके सिर का साया उठ जाएगा, आप क्या करेंगे। तो गोविंद राय बोले, निधड़क हो के बोले कि रखने वाला सबको परमात्मा है, जो पेट में रक्षा करता है वो हर जगह रखेगा। तो फिर तेग बहादुर जी बहुत खुश हुए उनकी बात सुन के। उन्होंने कहा कि गोविंद राय बहुत निधड़क है और उन्होंने बोला कि ये गद्दी ये सिख को संभाल सकता है। तो उन्होंने कृपाराम से कह दिया कि आप उनको चिट्ठी भेज दो या किसी तरह मैसेज भेज दो कि हम तेग बहादुर जी को भेज रहे हैं, अगर आप इसको मुसलमान बना लो तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे। तो ये 11 जुलाई 1675 की बात है। तो गुरु तेग बहादुर जी अपने सतीदास मतीदास भाई दयाला के साथ में दिल्ली की ओर कर दिए। 4 नवंबर 1675 को दिल्ली पहुँचे। इनको काफ़ी जो है परेशान किया गया और परेशान करने के बाद में इनको सारों को भाई मतीदास को आरी से चीरा गया और जो दयाला है उसको पानी में बाला गया और सतीदास को रुई में जला दिया गया। और फिर बोले कि इनकी जो लाशें हैं इनको टांग दिया जाएगा यहाँ दरवाज़ों के पास में। तो किसी तरह से सिखों ने जो वहाँ पर थे उन्होंने ये गुरु इनका जो शरीर था, धड़ था, शीश इनका अलग था। शीश तो जैतराम लेके आ गया। लखीसा बंजारा जो है वो गुरु साहब का श्रद्धालु था, उसके गड्ढों में रख कर उसके घर पहुँचा दिया गया और वहाँ जाके रकाबगंज में गुरु तेग बहादुर जी के शरीर का संस्कार कर दिया गया। और जो जैतराम है वो गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेके अनंतपुर साहब की रवाना हुआ। यहाँ पर वो 11 जुलाई 17 नवंबर 1675 को यहाँ आया है। 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर की शहीदी हुई है। तो 17 नवंबर 1675 को यहाँ अनंतपुर साहब में, कीर्तपुर साहब में आया, यहाँ से संस्कार किया गया। और जब गुरु तेग बहादुर चलने लगे थे उन्होंने जो 5 पैसे नारियल सब कुछ करके एक तरह से गोविंद सिंह को उसी समय ही गोविंद राय को एक गद्दी बख्श दी थी। कहा था कि बाद में सिखा अपना जो है रस्म कर देना। तो गुरु गोविंद राय अब 10वें गुरु गोविंद राय बन गए थे सिखों के गुरु। ये बात जो है तो ये 1675 की बात है। गुरु जी जब गद्दी में बैठे तो इन्होंने देखा कि इनके सामने 2-3 चुनौतियाँ थी। एक तो भारत का शासक जो था औरंगजेब बहुत कट्टर था, एक तो वो चुनौती थी। दूसरी चुनौती जो यहाँ से थी, जो ब्राह्मण जाति या ये जो राजे हैं भारत के राजे, जैसे यहाँ क्या कहते हैं पहाड़ी राजे जिसको हिमाचल कहा जाता है, वो भी। और तीसरी चुनौती थी इनको तो गुरु घर के जो जैसे पृथ्वीचंद के औलाद थे, जो गुरु 6वें गुरु अर्जन देव जी के भाई थे पृथ्वीचंद, उनकी औलाद थी, वो भी इनकी परेशानी खड़ी कर रहे थे। और धीरमल जो है गुरु हरगोबिंद साहब का पोता था, जिसने जब गुरु तेग बहादुर को गद्दी देने लगे थे तो उसने गोली चलाई थी और कुछ रामराइये थे। धीरमल को भी शाहजहाँ ने जगीर दी थी क्योंकि उसने गुरु हरगोबिंद साहब के साथ में उनके खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया था। रामराय ने तो पढ़ दी थी, उसको भी औरंगजेब जगीर दी थी लोगों की। अब गुरु साहब ने सारी जगह जो हुक्मनामे हैं, इसको हम कहते हैं हुक्मनामों को, हुक्मनामे भेजे, मतलब चिट्ठियाँ भेजी
कि जो भी सिख आए वो लड़ाई का सामान लेके आए। लोग लड़ाई का सामान लेके और घोड़े लेके आने लगे। 1678 की बात है। रतन राय, जिसे गुरु तेग बहादुर जी के जो आशीर्वाद से पैदा हुआ था, रतन राय आया, प्रसादी हाथी और पंचकूला जो शस्त्र लेके आया। इसी तरह से राम सिंह जो है, जो जिसको गुरु साहब ने वहाँ पर अपना या ये जीत दिलवाई थी, वो भी 5 घोड़े लेके आया। और उसी 1676 में काबुल की संगत आई थी, वो भी बहुत कुछ सामान लेके आई थी। 1680 में गुरु गोविंद राय ने रणजीत नगारा बनाया। रणजीत नगारा जो है वो जब जाते थे बाहर तो ये शिकार खेलने में जाने लगे, ये राजाओं ठाट के रहने लगे। और 1684 में इनकी शादी हुई लाहौर निवासी राम शरण की पुत्री माता सुंदरी के साथ में शादी, जिसके 4 पुत्र पैदा हुए, जिसका पहला अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। और उसके बाद में ये पांवटा साहब में गए, वहाँ पर बड़ा रमणीक जगह देकर उन्होंने वहाँ पर एक किला बनाया और गुरबानी की रचना की। यहीं पर जो है बंगानी था, उसका युद्ध हुआ। यहाँ पर जो है अपना था एक मुसलमान फकीर था, वो उनसे मिलने आया और उन्होंने 500 पठान जो है उसके पास भर्ती किए। यहाँ पर राजाओं के साथ में थोड़े राजा जो थे वो कहते थे कि आप जो है हमारी राय बन के रहो। ये गुरु गोविंद सिंह को मंजूर नहीं था, तो वो फौज लेके आ गए। 10,000 फौज लेके वो आए और 10,000 फौज जो है इसके पास बंगानी के पास में युद्ध होने लगा। ये बात जो है पांवटा साहब की बात है। तो 10,000 फौज गुरु गोविंद सिंह के पास में थोड़ी सी फौज थी, लगभग क्या कहते हैं 1,000-1,500 फौज थी। और जो 500 पठान भर्ती किए थे, पीर बुद्धू शाह था जिसने पठान भर्ती करवाए थे, तो वो 400 पठान भाग गए। तो पीर बुद्धू शाह अपने 4 बच्चों को लेके और अपने जो उनके साथ में उनके मुरीद थे वो लेके आया। यहाँ पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध के बाद में सीधी लड़ाई में हरिचंद हंडूरिया जो है सीधी लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह के सामने आ गया। और गुरु गोविंद राय ने उसने 3 वार किए। गुरु गोविंद का एक ही वार में वो मारा गया तो सारी फौज भाग गई। इससे ये फ़ायदा हुआ सिखों को कि उनको ये बहुत ज़्यादा जो है साहस मिला कि अब हम आगे की लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। उसके बाद में बंगानी का जंग के बाद में भी कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, जैसे नादौन का युद्ध हुआ है। हाँ जी। और नादौन का युद्ध के बाद में वालसर का भी युद्ध हुआ है। हाँ जी। और पहाड़ी रुस्तम खान ने भी हमला किया था, उसका मुकाबला किया। और सैनी का जंग हुआ है। शहजादा मुअज्जम जो पंजाब में आया था उसने खैर लड़ाई नहीं की। मुअज्जम जो बाद में बादशाह बना, अपना भारत का बादशाह बना था, शाहजहाँ उसका नाम है, शाहजहाँ नहीं बहादुर शाह। और गुरुजी ने जो है बाद में रंगला की लड़ाई, काफ़ी लड़ाइयाँ होती रही। और इसके बीच में एक बार अपना इनको मिलने आया है भाई नंदलाल जी। नंदलाल जी बहुत विद्वान था, बाद में गुरु साहब बहुत रहा था। नंदलाल जी जो है इनका मुंशी था। अपने गुरु जो औरंगजेब का लड़का था बहादुर शाह, उसको मुअज्जम कहते थे। बहादुर साहब ने उसको कैद कर रखा था, बाद में छोड़ दिया। वो इतना विद्वान था कि एक बार वो चिट्ठी आई थी ईरान के बादशाह की, और वो फारसी में थी, किसी को उसका अर्थ नहीं करना आता था, इसने करके दिया था। तो औरंगजेब को जब पता लगा कि इसने अर्थ किए हैं तो बड़ा हैरान हुआ। बोला कि ऐसा विद्वान आदमी तो अपना होना चाहिए, मुसलमान बनना चाहिए। तो जब उसको ऐसा कहा तो वो नंदलाल गुरु गोविंद सिंह के पास में आ गया था। ये लड़ाइयाँ होती रही। और फिर गुरु साहब ने सोचा कि उन्होंने इसी बीच में क्या हुआ कि जो मसंत थे वो बड़े परेशान करते थे। राम राय जो गुरु हरगोबिंद साहब का पोतरा था, राम राय का जिसने तुक बलती थी वो मिला। उसने कहा कि मुझे मसंतों की वजह से वो गुरु बना था। तो उन्होंने मसंतों को काफ़ी गुरु साहब ने जो है अपने यहाँ पर उनको सजा दी कुछ मसंत, और मसंत प्रथा जो बंद कर दी। ये हुआ। गुरु साहब सोचते थे कि अपना ऐसा कोई खालसा पंथ बनाया जाए जिससे जो है अपना सिख जो है अलहदा दिखें। उनको पता पड़ा था कि जब गुरु तेग बहादुर जी का वहाँ हुई थी, शहादत हुई थी, तो लोग छुप गए थे। तो उन्होंने
ऐसा कहा कि उन्हें बोला कि जात पात से उतरो, ऐसा सिख बनाए जाए कि जो कृपान के युद्ध में धनी हों जी, और एक ही हाथ में तलवार हो, आधे वो भक्त हों। इस तरह से उन्होंने बड़े धड़क जो खालसा बनाने का उन्होंने सोचा। तो ये जो है बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये बात 1699 की है। 1699 में उन्होंने पहले सारे भारत में उन्होंने अपने भेजे संदेश भेजे कि यहाँ पर इकट्ठ किया जाए। बहुत इकट्ठ हुआ अपने अनंतपुर साहब में, और अनंत साहब में इकट्ठ करके स्टेज जाएगी, तंबू लगाए गए, बहुत से इकट्ठे हुए। तो बहुत उसके बाद में एक तंबू था पास में, गुरु गोविंद सिंह जी आए, और जब वो अपने जो उनका स्टेज थी वहाँ पर खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि मुझे एक स्टेज चाहिए। सन्नाटा छा गया। पर दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार जो है जो भाई दयाराम खत्री था वहाँ का, लाहौर का, वो आज सामने आया। उसने कहा मैं सिर हाजिर है। उसको वहाँ से पकड़ के तंबू में ले गए। वहाँ पर बड़े जोर की तलवार की आवाज़ चली और खून निकला। तो फिर नंगी तलवार खून से लिपटी हुई बाद में आई, बोले कि एक सिर और चाहिए। तो इस बार जो है धर्मदास जो जाट था, वो दिल्ली का था, दिल्ली के पास का, उसको ले गए। फिर तलवार चली। और तीसरी बार फिर पूछा ने, मोहकम चंद था चीबा, तो ये चीबा जात था, पता नहीं चीबा को धोबी कहते होंगे। ये इसको लेके वहाँ पकड़ ले, ये जो है ये द्वारका का था। और उसके बाद में इसके साथ भी ऐसे हुआ। फिर गुजरात का तीसरी या चौथी बार मांगी, उन्होंने सिर मांगा, तो गुजरात का भाई हिम्मत सिंह जो लांगरी था वो निकला जी, और वो आके उसने कहा कि मेरा सिर हाजिर है। वो उड़ीसा का था, जगन्नाथपुरी उड़ीसा का जी। उसको भी अंदर जाके जब तलवार चली है और खून की धारा बाहर निकली है, तो फिर पांचवें बार एक ना एक सिर और चाहिए। तो साहब चंद जो नाई था, ये कर्नाटक का था, इसको तंबू में ले गए। कुछ समय के बाद में ये पाँचों को बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और बड़ा लोग हैरान रह गए ये जिंदा हैं, और उनको बाहर लाए। और उनसे फिर उन्होंने कहा कि इनको उन्होंने एक बाटा मंगवाया, लोहे का खंडा लिया, उसमें पवित्र जल डाला और उसमें पतासे भी डाल दिए, और उसमें 5 बाणियाँ पड़ी। बाणियाँ कौन सी थी? जपजी साहब, जाप साहब और सवैये जी, अबू कबूज बेंत चौकी जी, नंद साहब, ये 5 बाणियाँ पढ़ के और उनको अमृत सिखाया। और उसका नाम उन्होंने भाई दया सिंह का नाम, दयाराम का दया सिंह रख दिया, धर्मचंद का नाम धर्मदास, धर्म सिंह, मोहकम चंद नाम मोहकम सिंह, और हिम्मत सिंह का हिम्मत सिंह। हाँ जी, ये सारे जो नाम है इन्होंने साहब चंद का साहब सिंह रखे। और इनको ये 5 प्यारे हैं। और फिर उनका हाथ जोड़ के बोले कि मुझे वो मत बुलाया जाए। उन्होंने बोला कि आपको बोले कि हमने आपको है, और उन्होंने कहा कि वो 5 प्यारों ने कहा, उनको नाम 5 प्यारे रखा कि आप हमें क्या देंगे, हम सिर दिया है। बोले कि मैं सारा सर्वस्व बार दूंगा, और मैं आपके जो 5 आदमी मुझे कहेंगे 5 सिख, मैं उनका कहना मानूंगा। हाँ जी, आप मेरे गुरु हुए। और उन्होंने अमृत सिखाया। उनका नाम गोविंद राय से गोविंद सिंह रखा। तो उस दिन बहुत लोगों ने अमृत सिखा। ये हुआ। उसके बाद में क्या हुआ है कि कुछ लड़ाइयाँ होने लगी। पहली भी लड़ाइयाँ 14 लड़ाइयाँ हुई हैं छोटी मोटी। आनंद साहब की पहली लड़ाई जो हुई है वो सरहंद के नवाब जो है वो उसके आदमी ने हमला किया था, और वो हार गया। दूसरी लड़ाई जो है वो पहाड़ी राजाओं के बीच में हुई है। पहाड़ी राजाओं ने अपने जो हाथी है, इनका जो किला लोहगढ़ था उसमें फौज थी, हाथी को तवे बांध के वो लेके आए हैं फाड़क तोड़ने के लिए। तो बचित्र सिंह ने हाथी को रोका और उसे बच्चे से उसका जो तवों के समेत में उसके सिर में बच्चा मारा। हाथी पीछे भागा, ही लड़ाई की और निर्मोही की लड़ाई हुई। उसके बाद में तीसरी लड़ाई हुई है अपने अनंतपुर साहब की। तीसरी लड़ाई में क्या हुआ कि सिख पीछे हट गए। वो उन्होंने 29 मार्च 1704 की है, वो अंदर घुस गए, कब्जा कर लिया इन्होंने इसके ऊपर, जो अनंतपुर साहब के ऊपर। तो रात को जब वो सो गए, रात को सिखों ने हमला करके उनको सबको भाग दिया, मार दिया कुछ, और कब्जा कर लिया। उसके बाद में ये गुरु गोविंद सिंह जी जो है, जब औरंगजेब को पता पड़ा कि वो आकी हो गए हैं, उन्होंने अपनी फौज रख ली है, तो उन्होंने सारे राजाओं को, जैसे सरहिंद का सूबेदार है, जलंधर का है, अपना लाहौर का, और जितने भी हैं सारों को किया कि आप जाके गुरु गोविंद सिंह से वहाँ जाओ और वहाँ पर कब्जा करो, उसको बंदी बनाओ या मार दो।
हाँ जी, उसका जो किला है उसको कब्जा कर लो। तो जो पहाड़ी राजे थे, जैसे बिलासपुर का अजमेर चंद है, कांगड़े का घुमंड चंद है, जसवाल पीर है, जसवाल सिंह, कुल्लू का कैंथर का, मंडी, जम्मू, तीर, नूरपुर, चंबा, गुलेर, श्रीनगर, गढ़वाल, बोसहर, बिजबार और डरवाल, ये सब पहाड़ी राजे हैं। इनको हुक्म किया, ये सारे लेके इन्होंने अनंतपुर साहिब के ऊपर चढ़ाई कर दी। ये मई 1704 की बात है, चढ़ाई हो गई। तो गुरु गोविंद सिंह को पहले पता लग गया था, उन्होंने बहुत सिखों को भगा लिया और सिखों जो औरतें हैं और दूसरे लोग हैं उनको बाहर भेज दिया था। और यहाँ पर जो है 5 किले उस समय बन चुके थे, केसगढ़ साहब, अनंतपुर साहब, हौलगढ़, लोहगढ़ और अंगमपुर। इन सारे किलों में 500-500 सिख रखे और उनको हमले रोकने के लिए सब सिख तैयार हो गए। लड़ाई चलती रही। जब सीधी लड़ाई में वो सिखों का मुकाबला नहीं कर पाते थे, फिर उन्हें घेरा डाल के बैठ गए। ये घेरा डाला रहा, बरसात आ गई, उसके बाद जाड़े आ गए, तो उन्हें बहुत परेशान हुए, उनके बहुत लोग मर गए, कुछ बीमार हो गए, कुछ ठंड से। फिर उन्होंने क्या किया कि कूटनीति अपनाई। उन्होंने कहा कि चिट्ठियाँ लिखा के ले आए कि ऐसा करो कि आप एक बार चले जाओ, हम औरंगजेब से कह देंगे हमने किला छुड़ा लिया है, आप बाद में आ जाना। गुरु साहब ने कहा कि ये झूठ बोलते हैं, लेकिन सिखों ने कहा, क्योंकि भूखे प्यासे थे, रस्ते भूखी थी, तो सिखों ने गुरु साहब ने किला छोड़ दिया। किला छोड़ने के बाद उन्होंने हमला कर दिया। हमला करने के बाद क्या हुआ कि सिख यहाँ बट गए। जो माता गुजरी है, गुरु गोविंद सिंह की माता, उसके साथ में जो गंगाराम ब्राह्मण था इनका रसोइया, उसके साथ में 2 बच्चों को लेके, छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह, फतेह सिंह, उनके यहाँ ले गई। खच्चर बीचने के पास उसमें काफ़ी अपना सोना था। और उसके बाद इनको हमला हुआ, सिखों ने रोका और यहाँ से ये सिरसा नदी पार की। बजाड़ों के दिन थे। ये जो दिन है ये लगभग 20-21 दिसंबर की बात है। इन्होंने वहाँ पार करके 21-22 को चमकौर में पहुँच गए। चमकौर का जो एक था बुद्धू चंद, वो एक हवेली थी उसकी हवेली मानी। अब गुरु साहब के साथ में 5 प्यारे थे, सारे 5 प्यारे, और 2 साहिबजादे थे, अजीत सिंह और जुझार सिंह। और वहाँ पर इन्होंने वो किला जो गढ़ी थी उसको मर दिया। अगले दिन फौज वहाँ पहुँच गई। उन्होंने सोचा कि छोटे किले गढ़ी क्या थी, वो जो हवेली थी, हमला करके जीत जाएंगे। वो हमला करने के लिए आए। एक बार जो नाहर खान था, जो मलेरकोटले का नवाब जो है उसका भाई था, वो बड़ा बहादुर था। बोला कि मैं यूँ ही गुरु गोविंद सिंह को पकड़ लूँगा। वो सीढ़ी मंगा के चढ़ा, तो गुरु गोविंद सिंह ने तीर मारा तो वो नीचे गिर के मर गया। 1-2 उन्होंने और मारे, फिर वो पीछे हट गए। उसके बाद उन्होंने लड़ाई करने ये लड़ाई फिर अगले दिन आरंभ हो गई 22 को। और जब आरंभ हुई है, दिसंबर का महीना है, बहुत ठंड है, तो इन्होंने अपना एक रणनीति अपनाई। गुरु गोविंद सिंह जी 5 सिखों को बाहर भेजते थे, ऊपर से तीर चलाते थे और लड़ते थे और इस तरह शहीद हो जाते थे। उसके बाद में साहिबजादा अजीत सिंह ने आज्ञा मांगी, गुरु गोविंद सिंह को तैयार करके भेजा, उसके साथ में सिख भेजे और वो लड़ाई के मैदान में शहीद हो गया। उसके बाद इससे वे कब शहीद होते रहे, फिर जुझार सिंह ने कहा, वो उस समय 12 साल का था, 12-14 साल का, उसने आज्ञा मांगी, गुरु गोविंद सिंह उसको भेजा। जब अजीत सिंह शहीद हुआ है तो गुरु गोविंद सिंह जी देख रहे थे, शहीद होने का जो गिरा है, तो गुरु गोविंद सिंह ने बहुत जोर से जयकारा बुलाया है, बोले सो जहाज सत श्री अकाल का। इस तरह जब जुझार सिंह जो है सबसे आखिरी में गया है, उसके साथ में 5 प्यारे भी है, एक सब 5 प्यारे साथ में जाते थे और कुछ 5 सिख थे। और जब वो शहीद हुआ है, गुरु गोविंद सिंह जी ने ऊपर तीर चला रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, वो शहीद हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह ने फिर जयकारा बुलाया है कि मेरा जो पुत्र है वो एक आदेश के काम आया है। और फिर क्या हुआ कि रात पड़ गई, रात हो गई, तो गुरु गोविंद सिंह ने रात को जब सलाह किया, 5 सिख बचे थे, इन्होंने कहा गुरु गोविंद सिंह जी ने कि सुबह में लड़ूंगा। दया सिंह ने कहा कि आप लड़ेंगे तो सिख धर्म खत्म हो जाएगा, कि आप यहाँ से निकल जाएं। वो बोले मैं नहीं निकलूंगा, कमर कसा कर लिया। तो दया सिंह ने दूसरे 5 सिखों से जो 4 और से सलाह की, सलाह करके उसने हुक्म किया, बोले कि जब आपने हमें खालसा बनाया था तो आपने कहा था कि मैं आप जो भी कहेंगे मैं आपका कहना मानूंगा, और हम अब आपके बेनती नहीं कर रहे, प्रार्थना कर, हम आपको हुक्म दे रहे हैं, आप यहाँ से निकले और बच के निकले। और इस तरह से रात को पहले एक ने आवाज़ लगाई कि हिंदुओं का पीर निकल रहा है, वो आपस में लड़ने लगे और फिर थोड़े काफ़ी वो मर गए। दूसरी बार फिर ऐसा कहा, तीसरी बार में ये बाहर निकले। जब बाहर निकले हैं, बिजली चमक रही है, पानी बरसता है, तो जो जुझार सिंह छोटा साहिबजादा 10-12 साल का, उसकी लाश पड़ी है, उसके ऊपर जो दया सिंह है कपड़ा डालने लगता है। गुरु गोविंद सिंह रो देते हैं, बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना, लोग कहेंगे अपने बच्चों को कुछ समझा और सिखों को अलग समझा, ये मेरे सब बराबर हैं। और यहाँ से फिर वो बाशीवाड़ा में चले गए। इनके साथ में 3 सिख,
भाई दया सिंह, धर्म सिंह और भाई मनी सिंह ये गए, वहाँ पर जाके मिले। और वहाँ 4 की सुबह जो इन्होंने क्या किया, रात को चलने के पहले भाई संगत सिंह के ऊपर अपनी कलगी, जो इनका कपड़े थे, कलगी थी, उसके ऊपर रख दी। बोले कि सुबह जब लड़ाई हो, रात को लड़ाई बंद हो गई थी, आप लड़ना। वो बड़ी खुश हुए। भाई संगत सिंह जो है वो तैयार था, रात को पहले ऊपर से, फिर उन्होंने दरवाज़ा खोल के, और बड़े भयंकर लड़ाई हुई, उन्होंने बहुत तबाही की और 2-4 घंटे में वो शहीद हो गए। तो जब उनका सिर काटा गया संगत सिंह का, उसको कलगी थी गुरु गोबिंद सिंह की, तो उनको शक पड़ा कि गोबिंद सिंह नहीं है। तो उन्होंने फिर इधर को माछीवाड़ा को तरफ घेर लिया। माछीवाड़ा वहाँ से 20-22 किलोमीटर था। और वहाँ से फिर एक गुरु गोबिंद सिंह सोचा क्या किया जाए। वहाँ पर गनी खान, नबी खान, 2 मुसलमान से जो बहुत गुरु गोबिंद सिंह जी को प्यार करते थे, उन्होंने इनको उच्च का पीर बनाया। उच्च का पीर बना दिया। उच्च का पीर क्या होता है? उच्च एक जगह है जो जम्मू कश्मीर में, वहाँ का एक मुसलमान फ़कीर है, और जो फ़कीर थे गुरु नानक साहब के ज़माने में जानते थे। और वो जो पीर है अपना वो बाल पीछे को रखते हैं, नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। गुरु गनी खान भी है, नीले रंग के कपड़े पहनाए और इनको एक पलंग के ऊपर सवार किया और वहाँ से निकल गए। कई बार तलाशी हुई लेकिन निकल गए। उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में इनका जो पलंग है वो आलमगीर में जाके रखा था। आलमगीर में महंत कृपाल दास जो है, जो बदौर लड़ाई में कई बार गुरु गोबिंद सिंह के साथ में भगवानी लड़ाई में लड़ा था, वो उसका जो गद्दी नीचे दबा हुआ था उसके पास में पहुँचे उसके, और जो गनी खान, नबी खान, उसको वहाँ से वापस भेज दिया। वहाँ इनको लगाए, सिंह ने घोड़ा दिया, चले दिए। लेकिन अब यह है कि छोटे साहबजादे जो है वो ले गया था इनका जो अपना रसोइया है, हाँ जी, गंगू, और गंगू ने उनको पकड़वा दिया माया के लोभ में। और जो जानी खान, मानी खान, मोरंडी के द्वारा भागे किला अपना, इनके की तरह सिपाही थे, वहाँ उनको सरहद में भेज दिया। सरहद में उनको पेश किया गया। ये पेश किया गया है 26 तारीख को, 26 दिसंबर 1704 को। तो इन्होंने जयकारा बुलाया, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह कहा। उन्होंने बहुत कहा था कि अस्सलाम वालेकुम कहना, ये सिर नहीं झुकाया। और दूसरे दिन वो बोले कि इनका सिर झुकाना है, तो एक मोरे में करके जहाँ पर साहब बैठता था वजीर खां, तो बोले कि जब आगे सिर नीचे को करेंगे तो अपने आप सिर झुक जाएगा। लेकिन इन्होंने पैर करके आगे निकले तो वो बड़े शर्मिंदे हुए। जब फिर उन्होंने कहा कि बहुत इनको लालच दिए कि मुसलमान बन जाओ, ये नहीं बने। फिर उनको फतवा दे दिया काजी ने कि वो नियमों में चला दिया जाए। तो जो मलेरकोटले का नवाब था शेर खां, जिसका भाई नाहर खां मारा गया था, उन्होंने कहा कि ये कहीं भी कुरान में नहीं लिखा है कि बच्चों को शहीद कर दिया जाए, लेकिन शहीद कर दिया गया। और शहीद करने के बाद 27 तारीख को शहीद किया। माता जी वो कोई कहते हैं कि वो गिर गई, हार्ट अटैक हुआ, कोई कहते हैं उनको कैसे गिराया गया। और उसी दिन ही जो है अपना टोडरमल जो पहला वजीर था, उसने इनका संस्कार कर दिया, जिसका नाम आजकल वहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है, जहाँ पर इनको नींव में चलाया गया था। नींव में चलाया गया, बाद में नींव गिरी थी। तो इस तरह से ये हुआ। गुरु गोबिंद सिंह जी फिर क्या हुआ, यहाँ से जब सरहंद में पहुँचे, उसके बाद में हराए कल्ला पहुँचे। हराए कल्ला में उन्होंने कहा कि बच्चों का, वहाँ वो इनका मुसलमान था और राजा का एक तरह का वहाँ का नवाब था, उसने संदेश भेजा कि अपना बच्चों का क्या हुआ है। तो उसने बच्चों का जो है पता लगाया, अपने आदमी भेजा, तो उसने बताया कि ये ऐसा हुआ है। तो गुरु गोबिंद सिंह ने सारी बात बताई कि किस तरह से उनको शहीद किया गया है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी जो है बोले कि परमात्मा को कहा कि आपका जो शुक्र है। तो इस तरह से गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ से फिर आगे चले गए। वो गांव है दीना गांव में पहुँचे। दीना गांव में, क्योंकि औरंगजेब ने इनको खत लिखा था कि मुझसे आगे मिलो, इन्होंने औरंगजेब को जो खत लिखा उसका नाम था जफरनामा। वो 112 शेयर है उसमें फारसी में, वो भेजा। और भाई दया सिंह से बोले उसको जाके देना। वो अहमदनगर में जाकर उन्होंने खत दिया। और गुरु गोबिंद सिंह यहाँ से फिर डल्ला के पास में वहाँ रास्ते में क्या हुआ कि गुरु गोबिंद सिंह जी जो है जब जा रहे थे तो ढिलवा गांव है, तो अपना कौल से सोटी कौल था, उसने इनके जो कपड़े थे नीले वो बदलवा के सफ़ेद रंग के उनको कपड़े पहने। और यहाँ से फिर ये जो है अपना जो मतलब नवाब था वहाँ का
कोटकपूरी का, उसने किला उससे मांगा, उसने नहीं दिया, वो डर गया। तो वहाँ जो सूबेदार था सरहिंद का, वो फौज लेके आ रहा था। गुरु गोबिंद सिंह को पता था यहाँ पर कुछ सिख थे। कहते हैं वो यहाँ पर थोड़ा कंट्राडिक्शन है, कुछ लोग कहते हैं कि बेदावा लिखा था सिखों ने अनंतपुर साहब में, कुछ लोग कहते हैं कि यहीं पर ही माता भागो वगैरह आई थी और इनके अफसोस करने यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह कलामी हो गई, यहाँ बदावा लिखा था। चलो जो कुछ भी हुआ, वो यहाँ से सिखों को बाद में बड़ा महसूस हुआ, तो माता भागो ने कहा कि मैं लड़ने जाती हूँ, आप न जाइए। तो काफ़ी सिख जो है वो निकल आए, उन्होंने लकीर खींच दी, और जो उनको पता लगा कि पीछे फौज आ रही है, तो एक खजराने की ढाल है, खजराना और दो गांव हैं, उन दोनों गांव के बीच में एक पोखर जैसी होती है, उसको ढाब कहते हैं पंजाब में, जैसे पोखर है वो, क्योंकि वहाँ सारा जंगल है और खुश्क इलाका है। तो वहाँ सिखों ने क्या किया कि उसके ऊपर उसको घेर लिया, कपड़े डाल दिए। तो औरंग ये आ रहा था जो नवाब अपने सरहिंद का, इसने सोचा कि ये फौज है। तो वहाँ पर जो सिखों ने जो 40, कुछ लोग कहते हैं 40 सिख थे, 40 सिखों ने क्या किया कि जो ऊंची टीला थी उसके पीछे में इन्होंने मोर्चे बना लिए। इनके पास तीर कमान थी, बंदूकें थी, तो ये तीर कमान बंदूकों से इन्होंने लड़ाई चालू कर दी। इन्होंने फिर एक जंग जो है अपना तरीके से अपनाया। इन्होंने 5 सिख आगे निकलते थे, उनके साथ लड़ते थे, बाकी गोलियों की बौछार, तीरों की बौछार करते थे। इन्होंने बहुत तबाही मचाई। और गुरु गोबिंद सिंह जी पीछे खड़े थे एक टिब्बी के ऊपर, वहाँ से तीर चला रहे थे और बड़े उनका नुकसान हो रहा था। माई भागो भी यहाँ लड़ रही थी, और इस तरह से करते करते लगभग शहीद हो गए। लेकिन उधर से तीर आ रहे थे। लेकिन जो काफ़ी जब फौज मर गई, तो इसने सोचा जो सूबेदार था वहाँ का सरहिंद का कि ये मैं मतलब जो है ये गुरु गोबिंद सिंह अभी यहाँ नहीं है, शायद वो भाग गए होंगे, तो वो पीछे मुड़ गया। तो जब गुरु गोबिंद सिंह वहाँ से उतर के नीचे आए, तो उन्हें सारे सिखों को देखा, तो हर एक के ऊपर रुमाल से इसका मुख पूछ रहे थे। जब सारे सिख मरे हुए थे, एक भाई महान सिंह वो जिंदा था। महान सिंह का उन्होंने मुँह पूछा, उसको अपने जांघ के ऊपर रखा, बोले कि महान सिंह आप क्या चाहते हैं, दोबारा जिंदगी राज चाहते हैं? महान सिंह ने कहा नहीं, आपके पास में जो हमारा बेदावा है वो फाड़ दो। और जो बेदावा है हमने लिखा है, क्योंकि बोले कि जो सिख शहीद हो गए हैं उनको जगह नहीं मिलती, तो गुरु गोबिंद सिंह ने बेदावा फाड़ दिया और उसका नाम लिखा। बोले कि हमारे मुक्ति नहीं मिल रही है, इसलिए ये बेदावा फाड़ दो, हमें वहाँ पर स्वर्गों में मुक्ति नहीं मिल रही है। तो गुरु गोबिंद सिंह ने बेदावा फाड़ दिया, उसका नाम मुक्तसर रखा। यहाँ से फिर गुरु गोबिंद सिंह जी है, इनका सारों का संस्कार किया, इसका नाम मुक्तसर रखा। आजकल मुक्तसर में है अपने उसका जिला बना हुआ है। ये जो लड़ाई हुई है ये लगभग मई 1705 में हुई है, और यहाँ से अपना गुरु गोबिंद सिंह जी है अपना चले गए हैं दमदमा साहब। दमदमा साहब का नाम था उसमें दमदमा साहब का नाम कुछ और था। तो दमदमा साहब, हाँ, साबो की तलवटी चले गए। वहाँ पर आए डल्ला साहब मिली हैं, डल्ला साहब से काफ़ी उन्होंने बहुत आदर मान किया है। और यहीं पर दोनों माताएं जो हैं गुरु गोबिंद सिंह पत्नी माता साहब कौर और माता सुंदरी मिलने आए हैं, वो बहुत वैराग में हैं। वो कहते हैं कि मेरे 4 साहिबजादे कहाँ हैं, 5 प्यारे कहाँ हैं? तो गुरु साहब जी कहते हैं कि ये सारे आपके बच्चे हैं। और फिर बाद में वैराग में हो जाते हैं। फिर गुरु साहब कहते हैं कि चलो अपना जो गुरु ग्रंथ साहब उसका पाठ किया जाए। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को दोबारा लिखवाया वहाँ पर, और उसमें भाई मनी सिंह से लिखवाया। सारा गुरु ग्रंथ साहब को दोबारा उन्होंने यहाँ पर लिखवाया है, और उसमें गुरु तेग बहादुर की बानी दर्ज की है। जो पहला आदि ग्रंथ था, आदि ग्रंथ गुरु अर्जन देव जी ने बनाया था वो 1604 में। और आदि ग्रंथ में जो है अपना 30 राग थे और 35 भक्तों की बानी थी। अब इसमें गुरु तेग बहादुर की बानी जुड़ गई तो 36 भक्त हो गए, 36 लिखने वाले हो गए, और एक राग 31, एक जय जयपति राग गुरु तेग बहादुर जी ने और बाणी उच्चारण की थी। इस तरह से गुरु ग्रंथ साहब को द्वारा यहाँ पर बनाया गया, और इसकी और भी कापियाँ की गई। इसके ऊपर गुरु साहब ने साइन किए हुए हैं। इस एक कॉपी को वो अपने साथ नांदेड़ की तरफ ले गए थे। यहाँ से कुछ देर रहने के बाद वो औरंगजेब की चिट्ठी अपने भाई दया सिंह आ गए थे, चिट्ठी लिखी कि मेरे पास मिल दे जाओ। तो वो गुरु गोबिंद सिंह जी उधर चलने को लगे। ये बात जो है लगभग 1705-6 की बात की होगी। तो
यहाँ से चलते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी जाने लगे दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ जब गए हैं तो रास्ते में पता लगता है कि औरंगजेब जो है उसको स्वर्गवास हो गया है। औरंगजेब जो स्वर्गवास हुआ है वो तिथि है शायद उसका तिथि है अपना 1707 है, 1707 की है शायद। हाँ जी, तो वो औरंगजेब जो महाराज बीमार था वो चल बसा। तो इस तरह से हाँ जी 20 फरवरी 1707 में औरंगजेब की मौत हुई है। और जब वो उसके बच्चे लड़ने को तैयार हुए तो वो जो मुअज्जम था जिसके पास में भाई नंदलाल रहते थे, तो बादशाह बोला, बहादुर शाह बोला, उसका नाम अभी मुअज्जम बहादुर शाह चलो बाद में बना है। उसने कहा कि अब कैसे किया जाए, नंदलाल से सलाह की। नंदलाल ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह की मदद ली जाए। तो बोले कि वो तो हमारा दुश्मन है, बोले कि उसके उनके साथ किसी की दुश्मनी नहीं है। तो गुरु गोबिंद सिंह के पास वो आया तो गुरु गोबिंद सिंह ने धर्म सिंह को 300 सिख दे के भेजे और बाद में खुद भी गए। इन्हीं के तीर से वो तारा जो है जो लड़ने आया था वो मारा गया। और बहादुर शाह ने जब तीर जाके देखा, सबको कोई कहता मैंने मारा है, तारा तो अबारी में बैठा था हाथी के ऊपर। जो अबारी एक होती है उसमें बंदूक तीर नहीं लगती, लेकिन थोड़ी सी जगह होती है देखने के लिए थोड़ी सी। तो गुरु गोबिंद सिंह ने उस जगह में से तीर मारा, निशानची बहुत थे तो मारा गया। तो ज़्यादा गुरु गोबिंद सिंह जो ऐसे तीर मारते थे, गोबिंद सिंह नाम लिखा होता था। तो बहादुर शाह ने सोचा कि इनकी तीर से मरा है। बहादुर शाह से उन्होंने कहा था कि हम जो है हमारे कोई आदमी जो पहले ही वायदा किया था कि जो हमारे जिन्होंने जुल्म किए हैं उसको पकड़ा देना। तो बहादुर शाह ने आनाकानी की कि मैं नया बनाऊँ। तो गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ से फिर नांदेड़ की तरफ चले गए। नांदेड़ में जा कर के उन्होंने अपना एक भाई बंदा से माधोदास था। माधोदास जो है वो उसका जन्म 16 अक्टूबर 1670 का था। वो राजौरी का रहने वाला था, हाँ जी, पुंछ जिले में। अब वो राजपूत था तो उसने काफ़ी जो है सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी। वो क्या करता, जो साधु उसके यहाँ जाता था उसके पलंग के ऊपर बिठा के करा देता था। तो गुरु गोबिंद सिंह जब उसके पास पहुँचे हैं तो ये 3 सितंबर 1708 की बात है। जब उसके पास पहुँचे तो उसने बहुत जोर लगाया, पलंग गिरा नहीं, फिर वो आगे पैरों पड़ गया। तो गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि तुम कौन? बोला मैं तुम्हारा बंदा हूँ। तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहने लगे कि बंदों जैसे काम करो, और उसको फिर अमृत सिखाया। उसको बताया कि क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। तो उसको अमृत सिखा के 5 तीर दे के सिखों को साथ में हुक्मनामे भी अपने हाथ से लिखे कि इसकी मदद करो, और वो उसको पंजाब की तरफ भेजा। और वो जो है उसने फिर आगे सरहिंद के सूबेदार को मारा था और सारा पंजाब जीता था उसने। ये बात जो है ऐसा हुआ। तो उसके बाद में क्या हुआ कि गुरु गोबिंद सिंह जी जो है इनके पास 2 पठान नौकर रखे हुए थे। ये एक दिन सो रहे थे, सोते सोते में एक पठान ने इनको छुरा मार दिया, दूसरा मारने लगा। तो गुरु गोबिंद सिंह ने दोनों को, एक को पठान अंदर वाले को मार दिया, बाहर वाले को सिखों ने मार दिया और टांके सी दिए गए। लेकिन क्या हुआ कि टांके सीने के बाद में भी अभी अच्छी तरह आराम नहीं आया था। तो एक दिन क्या हुआ, इनके पास बहुत बड़ी कमान थी। किसी ने कह दिया कि इतनी बड़ी कमान पतला शरीर कैसे चलाते होंगे। तो गुरु गोबिंद सिंह ने वो कमान चलाई, इनके टंके फट गए। तो गुरु साहब ने कहा कि अंतिम समय आ गया है। ये 6 अक्टूबर 1708 की बात है, ये कमान चलाने की बात है। तो गुरु साहब ने फिर सारी संगत को इकट्ठा किया, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया और 5 पैसे नारियल लेके जिस तरह से पहले देते थे दूसरे अपनी जो है वो थापते थे अपना गुरु। तो इन्होंने क्या किया कि परिक्रमा करके गुरु ग्रंथ साहब की उसको मत्था टेकिया और बोले कि आज से जो है आपका गुरु ग्रंथ साहब होगा। हाँ जी, इसमें हमारा प्रकाश हमारा उसमें चला गया है। और सिखों को इकट्ठा करके अगले दिन इन्होंने अपना अंगीठा साहब इनको बनवाया और बोले कि हमारा संस्कार किया जाए। और घोड़े समेत ये अंगीठा साहब में उस कमरे में चले गए, वहाँ पर इनका संस्कार किया गया। इस तरह से ये गुरु गोबिंद सिंह का जो जीवन है, हाँ जी, तो उन्होंने चारे जो बच्चे हैं इनके शहीद हो गए थे, सिखों को खड़ा कर दिया था। वो ग्रंथ साहब को उन्होंने गुरगद्दी बख्शी थी। तो इसमें मेरी गलतियाँ हुई होंगी तो आपको प्रणाम है, जो गलतियाँ जो हैं उसको माफ़ कर देना। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी।